हेलो स्टूडेंट, आई एम योर टीचर मिस्टर विशाल गुप्ता। सो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स न्यू एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 को देखने वाले हैं। इससे पहले हमने सारे लेक्चर को अपलोड कर दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसका लिंक मिल जाएगा, नहीं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन से भी जाकर वहाँ से तुम लोग उसका लॉन्ग सीरीज वीडियो वॉच कर सकते हो। तो बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सक्सेस साइंस के इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। तो देखो, सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, अवयव ए का वैल्यू तुमको यहाँ पे इतना गिवन है के लिए सत्यापित कीजिए कि पहला क्या है, ए प्लस ए डैश एक सममित अवयव है। सममित अवयव और विषम सममित अवयव हमने इसके क्वेश्चन नंबर 7 में ऑलरेडी पढ़ चुका हो। सेम उसी का कंडीशन का भी यहाँ पे भी यूज होगा। तो पहला सममित अवयव पूछा है, दूसरा विषम सममित अवयव पूछा है। तो सिंपल, चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो, दिया कुछ नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फर्स्ट में आओ, यहाँ पे फर्स्ट क्या दिया हुआ है, ए इज इक्वल टू, ठीक है, ए का वैल्यू हमको क्या दिया हुआ है 1657। ठीक, अब यहाँ से हम ए डैश वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो ए डैश जब इसका फाइंड करोगे कितना आएगा 1567। ठीक है, ए डैश का वैल्यू फाइंड हो गया। अब देखो बेटा, हमसे क्या पूछा है फर्स्ट में, ध्यान देना, यहाँ पे हमसे सममित अवयव पूछा है। क्या पूछा है, सममित अवयव पूछा है। तो देखो, सममित अवयव के लिए कंडीशन क्या होता था, सममित अवयव के लिए कंडीशन कहोगे ए डैश इज इक्वल टू ए होता था ना, ए डैश इक्वल टू ए होता था। तो अब यहाँ पे हम सिंपल सबसे पहले ए प्लस ऑफ ए डैश निकालेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या निकालेंगे, यहाँ पे ये वाला नया है ए प्लस ऑफ ए डैश। सबसे पहले ए प्लस ऑफ ए डैश फाइंड करेंगे। ठीक है, ए प्लस ऑफ ए डैश, ध्यान देना। तो सबसे पहले जब ए प्लस ऑफ ए डैश फाइंड करोगे तो ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा, तो अभी जस्ट कहोगे सर फाइंड किए हैं 1657, ए गिवन है, प्लस ऑफ ए डैश, प्लस ऑफ ए डैश का वैल्यू कितना है 1567। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब इसको सॉल्व करो। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, एक एक 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। तो सिंपल ये तुम्हारा कितना आया, ए प्लस ऑफ ए डैश का वैल्यू आया। ठीक है, अब देखो ए प्लस ए डैश का जब वैल्यू आया, तो अगर हम इसका फिर से अगर डैश कर देते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, जैसे तुम्हारे यहाँ पे ए प्लस ऑफ ए डैश आया, अगर इसका अगर फिर से अगर हम डैश कर देते हैं तो मेरा अगर इसके बराबर अगर आ जाता है तो हम यहाँ पे कहेंगे ये सममित अवयव है। ध्यान से समझो, अभी मेरा कितना आया है, देखो अभी यहाँ पे मेरा ए प्लस ऑफ ए डैश आया है ना। ठीक है, ए प्लस ऑफ ए डैश के फॉर्म में हमने यहाँ पे इसको सॉल्व करके लाया है। अगर हम ए प्लस, ठीक है, अगर ए प्लस ए डैश, ठीक है, ए प्लस ए डैश जो यहाँ पे दिया हुआ है इज इक्वल टू ए प्लस ए डैश इस टोटल का डैश अगर कर देते हैं, अगर इसके इक्वल प्रूफ आता है, ए प्लस ए डैश के इक्वल आता है, तो हम यहाँ पे इसको सममित अवयव बोलेंगे। ठीक है, तो ए प्लस ए डैश का वैल्यू कितना आया है, तो यहाँ पे 2 11 11 14। ठीक है, ए प्लस ए डैश का वैल्यू इतना इज इक्वल टू, अब ए प्लस ए डैश का वैल्यू कितना है यहाँ पे, तो 2 11 11 14। अब इसका टोटल का डैश निकालना है, इसका डैश निकालना है, सिर्फ इसका। ठीक है, तो 2 11 11 14, यहाँ तक समझ में आया। ये तुम्हारा ए प्लस ऑफ ए डैश का वैल्यू था। अब देखो, जब इसका टोटल का डैश करोगे सबका, तो कितना आएगा 2 11 11 14। तो देखो बेटा, क्या मेरा दोनों इक्वल आया है क्या, तो यही सममित अवयव का कंडीशन होता था। ठीक है, ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। देखो यहाँ पे तुम लोग को फिर से मैं समझा दे रहा हूँ। देखो, फंसोगे तुम लोग कहाँ, देखो यहाँ तक समझ में आया। इसका कंडीशन होता है ए डैश इक्वल टू, इसको सिंपल चुपचाप लिख लेना, लेकिन यहाँ पे इसका ये रूल यूज ना होकर ये वाला रूल यूज होगा, ए प्लस ऑफ ए डैश। ठीक है, विषम सममित अवयव के लिए ध्यान रखना है ए प्लस ऑफ ए डैश। ठीक है, ए प्लस ऑफ ए डैश। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए प्लस ऑफ ए डैश, देखो यहाँ पे फाइंड किए ए प्लस ऑफ ए डैश, तो यहाँ पे मेरा आया है 2 11 11 14। ठीक है, इसका किसका मेरा आया है, ए प्लस ऑफ ए डैश। अब देखो हमने क्या किया है, ए प्लस ए डैश जो मेरा ये वाला आया है, देखो पॉइंटर को देखो, ए प्लस ऑफ ए डैश आया है, इस टोटल का हमने डैश निकाल दिया है, इस टोटल का डैश निकाल दिया है। तो देखो ए प्लस ऑफ ए डैश का वैल्यू देखो यहाँ पे तुम्हारा आया था। अब इसका देखो ए प्लस ऑफ ए डैश, यहाँ पे जो कहते हैं उतारे हैं, मतलब जो है वही उतारे हैं। अब उसका टोटल का डैश कर दिए, देखो यहाँ पे टोटल का डैश किए हैं ना, यहाँ पे जब टोटल का डैश किए तो देखो दोनों ये तुम्हारा इक्वल आया हुआ है। ठीक है, आई होप तुम लोग को समझ में आया होगा। सेम इसी तरीके से हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। तो क्वेश्चन सेकेंड क्या है, ए माइनस ए डैश। सेकेंड नंबर क्या है, ए माइनस ए डैश, यहाँ पे ए माइनस ए डैश, और ए का वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे क्या गिवन है, सेम वही ए का वैल्यू तुम्हारे यहाँ पे भी गिवन होगा 1657। ठीक, तो सेम वही करेंगे यहाँ पे हम ए डैश का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो ए डैश का वैल्यू होगा 1567। एग्जाम में पूछ लिया जाता है 1 2 मार्क्स में ये सब। ठीक है, अब सिंपल ए माइनस ऑफ ए डैश निकालेंगे सबसे पहले। तो इसका कंडीशन क्या होता है, तो ध्यान देना, इसका कंडीशन होता है विषम सममित अवयव के लिए क्या कंडीशन होता है, ए इसका कंडीशन होता है ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए। इस कंडीशन को हम लोग इस रूल को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे इसको। ठीक है, अब चलो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, ए और ए डैश को घटाएंगे। ठीक,
तो यहाँ पे हम ए माइनस ऑफ ए डैश करते हैं सबसे पहले। तो ए का वैल्यू कितना है, तो ए का वैल्यू है 1657, ठीक ना। अब उसके बाद माइनस ऑफ ए डैश का वैल्यू कितना है 1567। यहाँ तक समझ गए। अब इसको सिंपल घटाओ, अब इसको घटाओ कितना आएगा, देखो घटाने पर इसको कितना आएगा, तो एक में से एक गया, जीरो आ गया तुम्हारा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस ऑफ 1 0, ठीक है। ये तुम्हारा किसका वैल्यू आया, ए माइनस ऑफ ए डैश का वैल्यू आया। ध्यान दें यहाँ तक समझ में सबको। अब देखो एक चीज ध्यान देना, विषम सममिता अभी हो चुकी है यहाँ पे, ध्यान देना। अब यहाँ से थोड़ा हमने यहाँ पे ए माइनस ऑफ ए डैश फाइंड कर लिया, हमने उसमें प्लस वाले में क्या था, सॉरी सममित आव्यूह में क्या था, वही प्लस वाला है। सममित आव्यूह में क्या कंडीशन था, ए प्लस ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस की जगह माइनस है क्योंकि विषम सममित आव्यूह, तो सेम वही लिखेंगे। ध्यान देना यहाँ से ए माइनस ऑफ ए डैश, ठीक है, इसका इज इक्वल टू ए माइनस ऑफ ए डैश का डैश, ठीक है। इतना तक समझ गए। लेकिन बेटा ध्यान दो, यहाँ पे तुमको विषम सममित आव्यूह बोला है, तो विषम सममित आव्यूह का कंडीशन क्या होता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए, इट मीन्स यहाँ पे माइनस लगेगा। ए माइनस ए डैश इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए माइनस ए डैश का डैश। ध्यान देना यहाँ पे ए माइनस ए डैश यहाँ सबसे पहले फाइंड किए, ठीक है, कहोगे सर फाइंड किए, ठीक है। अब हमने वहाँ पे सममित आव्यूह में क्या पढ़ा था, इसमें हमने क्या पढ़ा था, पीछे वाले में फर्स्ट वाले क्वेश्चन में तो पढ़े थे, उसमें हमने यहाँ पे ए प्लस ऑफ ए डैश का डैश, ठीक है सर। तो यहाँ पे हमने सिंपल लिख दिया, यहाँ पे माइनस था, यहाँ पिछले वाले में प्लस था तो प्लस किए थे, यहाँ माइनस है तो माइनस है। लेकिन यहाँ पे माइनस क्यों देंगे, तो माइनस ये रूल ही कहता है ए माइनस ऑफ ए डैश इक्वल टू, ठीक है, रूल क्या कहता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पे ए माइनस ए डैश इक्वल टू माइनस बाहर लेगा ए माइनस ए डैश का डैश, ठीक है। ए डैश का डैश तो निकलेगा लेकिन बाहर माइनस रहेगा, सेम वही रूल के मुताबिक ही चल रहे हैं। अब उसके बाद देखो ए माइनस ऑफ ए डैश का वैल्यू क्या आया था, जस्ट फाइंड किए थे 0 1 माइनस 1 0, ठीक, इज इक्वल टू माइनस ऑफ, माइनस लिखेंगे और उसके बाद ए माइनस ए डैश लिखेंगे, जो यहाँ पे उतार देंगे सेम वही उतारेंगे। अब इसका टोटल का डैश कर देंगे, ठीक है। तो सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक। जब सबसे पहले माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 0 माइनस माइनस प्लस ऑफ 1, और यहाँ पे माइनस ऑफ 1, ठीक है, यहाँ पे माइनस ऑफ 1, और यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हुआ यहाँ पे माइनस 1 होगा, ठीक है, -1, हाँ ठीक है, माइनस ऑफ 1 होगा, ठीक है। ए माइनस, तो यहाँ पे आपका एक मिनट थोड़ा रुकना, चेक करने तो क्वेश्चन मिस्टेक हुआ है क्या कहीं, ए माइनस ऑफ ए डैश, ठीक है, 160 माइनस 1 1 0, ठीक। अच्छा ठीक है बेटा, ध्यान देना यहाँ पे देखो मिस्टेक नहीं हुआ है, सही है, सब सही है। देखो यहाँ पे मिस्टेक कहाँ हो रहा था, परिवर्त, इसका बेटा ध्यान देना, इसका परिवर्त निकालना है। इसको अभी माइनस नहीं करेंगे, इसका अंदर अभी माइनस नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका परिवर्त फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो 0 माइनस 1 1 0, ठीक है। अब इसका परिवर्त फाइंड कर लिए, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दो परिवर्त था ना, तो हमने यहाँ पे परिवर्त नहीं किया था, पहले माइनस कर रहे थे अंदर, जो कि वो नहीं होता है, पहले परिवर्त निकलता है उसके बाद माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा। अब उसके बाद देखो यहाँ पे 0 1 माइनस 1 0। अब देखो बेटा सबको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के साथ, 0 माइनस ऑफ 1 माइनस माइनस प्लस ऑफ 1 0। तो क्या देखो तुम्हारा LHS इज इक्वल टू RHS आया क्या, तो कहोगे हाँ सर एकदम आया है। तो बेटा ये तुम्हारा प्रूफ हो चुका है। देखो फिर से मैं समझा दे रहा हूँ, तुम लोग को ये थोड़ा अच्छी लगा होगा, मतलब दूसरे टाइप का। देखो कंडीशन क्या कहता है, विषम सममित आव्यूह के लिए ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। तो ए माइनस ऑफ ए डैश फाइंड किया हम, ये यहाँ से न्यू है, ए डैश ए इज इक्वल ए माइनस ए डैश। यहाँ पे देखो ये वाला जहाँ पे पॉइंटर जा रहा है ये वाला तुम्हारा न्यू है, तो सबसे पहले यहाँ पे फाइंड किया, न्यू मतलब ये रूल है, नया रूल है। उसके बाद यहाँ पे ए माइनस ऑफ ए डैश फाइंड कर लिए, जो कि इसका वैल्यू है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस टोटल का डैश कर देंगे, फिर से टोटल इक्वल टू के साइड उस साइड डैश करेंगे, जो कि यहाँ पे मैंने किया। और यहाँ पे माइनस इसलिए लगाएं क्योंकि ये रूल ही कहता है, देखो यहाँ पे रूल क्या कहता है, ए डैश इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो यहाँ पे हमने इसको सिंपल सॉल्व कर दिया और तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। यहाँ पे ध्यान देना, पहले परिवर्त निकालना इसका, ठीक है, जो अभी मेरे से मिस्टेक हो रहा था, पहले परिवर्त निकालना, उसके बाद यहाँ पे माइनस अंदर मल्टीप्लाई करना। सो बेटा आज की इस वीडियो में तक, आई होप तुम लोग को काफी अच्छा समझाया होगा। मैंने तुम टोटल अच्छा से समझाने की कोशिश किया हूँ जितना मेरे से बन सका है। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो प्लीज कमेंट करना, मैं तुम्हारे लिए एक नया वीडियो ला दूंगा। सो आज की इस वीडियो में तक बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।